इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी का जो मोशन है वो कैसे डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ फार्मूले यूज होंगे सर, वो हमने इससे पहले भी पढ़े थे। पहला जो फार्मूला यूज होगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कन्वर्ट हो जाता है जी में, और h इक्वस टू फार्मूला यूज होगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। और अगला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। और h nth के लिए जो वैल्यू आ जाएगी, h मतलब हाइट से है यहाँ पे, g/2 2n - 1 हो जाएगा। बस क्या चेंज हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g की वैल्यू या तो 10 दी होगी, अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकेंड आप सेकेंड स्क्वायर g की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो इनका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें और आपको ध्यान देनी है, v0 होगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे जब ऊपर से नीचे फेंकोगे तो v0 हो जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे को फेंका, यहाँ से ऊपर को फेंकोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँच जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी 0 होगी नहीं होगी। और जब आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से कुछ फेंक रहे हो तो वेलोसिटी तो दोगे मतलब, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो u उस केस में 0 हो जाएगा। साथ में हमेशा जब आप g को मेजर कर रहे होते हैं, g हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, जब बॉल को आपने ऊपर को फेंका, कुछ हाइट पे जाएगी, वो कुछ हाइट पे जाएगी तो फिर नीचे को लौटेगी। जो ऊपर को फेंकोगे तो g तो नीचे को लगता है, तो ये जो g की वैल्यू दे रखी ना इतनी, ये निगेटिव हो जाएगी क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंक रहे हो, जबकि g हमेशा नीचे को लगता है, तो इसलिए g इसमें क्या लिया जाएगा, निगेटिव। तो पहली वैल्यू तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों, बात समझ रहे हैं, क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड होता है सर। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर को फेंकते हो तो कुछ वेलोसिटी दोगे, और वो वेलोसिटी होगी u, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 100 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखी है इसने, ठीक है। और क्या दिया है हमें, अब क्या निकालने के लिए कह रहा है ये, g मतलब a हुआ ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा यहाँ पे। हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है हमें। तो जब टॉप पे पहुँचेगा वो, उस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब यहाँ से कुछ डिस्टेंस जाके यहाँ पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर मान लेते हैं उस यहाँ से लेके टॉप में पहुँचने में उसने अगर टाइम t लिया, तो पहले वो t निकाल लेते हैं। किससे निकालेंगे वो t, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाओगे ना, तो v की वैल्यू तो 0 होगी, और u दे रखा आपको 100, और माइनस का 10t हो जाएगा ना, -10t। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालो, 100 इज इक्वल टू 10t, तो t कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएंगे। 10 सेकेंड का टाइम कौन सा है, ये टाइम जब ऊपर से आपने नीचे यहाँ पहुँचा है, तो वो टाइम है ये t। लेकिन आपको निकालना कुछ और है इसमें, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक रीच ग्राउंड, तो ये जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया है तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगाएगा उतना ही यहाँ से यहाँ आने में भी तो लगाएगा। और साथ में एक कंडीशन दे रखी, देखो एयर के रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया आपने। कोई ये पूछ सकता था अगर एयर में कुछ रेजिस्टेंस है तो फ्री फॉलिंग में हम एयर रेजिस्टेंस को निगेटिव ही लेंगे ना, तो जितना टाइम यहाँ लगाएगा एयर रेजिस्टेंस निगेटिव है तो उतना ही नीचे आने में लगाएगा। तो टोटल टाइम जो वो लगाएगा ग्राउंड में पहुँचने में कितना लगाएगा, 10 सेकेंड ये हैं, और 10 नीचे आने में लगाएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड का टाइम लगेगा। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से टॉप पे गया और लौट के फिर इसी पॉइंट पे आ गया, तो कितना टाइम लगाया उसने, 20 सेकेंड का टाइम लगाया सर। कितना टाइम लगाया, 20 सेकेंड का टाइम लगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्वेश्चन वही है, ये तो क्वेश्चन वही है ना, यही है, ये बॉल 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये क्वेश्चन वही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो यहाँ पे कुछ पार्ट होंगे सर इसके। क्या कह रहा है इसको समझते हैं हम। ए बॉल थ्रोन इज अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर को फेंका गया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलवा रहा है। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ऊपर को फेंका।
इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर की रेजिस्टेंस की एब्सेंस है वहाँ पे। इसका मतलब तो जो अगर बॉल को ऊपर को फेंकोगे तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगी उतना ही नीचे आने में लगाएगी, एयर कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है। मेंशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, जब मैं फॉर्मूला बता रहा था तो उस समय बताया था आपको कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है सर। एक्सेलरेशन, ये इसमें मेंशन द डायरेक्शन कह रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, निकालते हैं। हाउ मच हाइट ऑफ बॉल गोज अप, कितनी हाइट पे जाएगी। फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल रीच एट द ग्राउंड, ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तब कितना टाइम लगाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में सर। तो अब देखो मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। इसमें पहली बात तो इस क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है सर। एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मेजर की जाती है। कैसा होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। जो मोशन का डायरेक्शन होता है ना उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट हो जाएगा मोशन के। ठीक है, तो ये पूछ रहा था ना मेंशन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, तो अपवर्ड मोशन है उसके अपोजिट आपका एक्सेलरेशन आर्टिकल का हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी डाउनवर्ड ही होता है। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। हाईएस्ट पॉइंट पे अभी बताया मैंने, जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गया यहाँ पे तो सर यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो फाइनल वेलोसिटी ही होगी और वो जीरो हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। कुछ नहीं दे रखा है तो ये दे रखा है यहाँ नीचे, वैसे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन में या तो 9.8 दिया होगा 10 दिया होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्योंकि नीचे क्वेश्चन के पार्ट में दिया है ना तो मैंने यहीं से ले लिया, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। पहली दूसरी बात। तीसरा कह रहा है हाउ मच हाई द बॉल गोज अप, कितने ऊपर तक बॉल जाएगी। अगर मुझे ये चेक करना है तो उसको कैसे चेक करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा। हाउ मच ऑफ द हाइट, कितने हाइट तक बॉल जाएगी अगर मुझे चेक करना है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करूं मैं, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी u है इसकी, कुछ देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ना बॉल की, ये बॉल विद वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इतनी दे रखी, इस वेलोसिटी से ऊपर को फेंका गया उसको 29.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी गई इसको सर, इतनी देगी। और फाइनल वेलोसिटी आपने कहा कि उसकी जीरो है। और एक्सेलरेशन ए हमेशा क्या होता है माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि मोशन अपवर्ड है तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा सर। बस अब क्या चाहिए आपको, फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH लगेगा इसमें, क्योंकि वी कितना है जीरो है, माइनस यू का स्क्वायर करोगे 29.4 का स्क्वायर कर लो, इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 9.8 इंटू हाइट निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव माइनस का 29.4 इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, माइनस साइन बाहर से, हाँ, और ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का ही आएगा 9 8 दूना 16 हो गया, 9 दूना 18 19 19.6 होगा ना इंटू एच। ठीक है, तो अब आप इसको जैसे ही डिवाइड करोगे ना तो माइनस से माइनस कट जाएगा पहली बात, तो आपको ये लगभग निकलेगा 44.1 मीटर। आप निकाल लेना, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 44.1 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, मतलब इतनी हाइट तक जाएगी वो बॉल क्या करेगी, इतनी हाइट तक जाएगी। हाउ मच हाई इज गोज अप कह रहा था ना, कितने ऊपर तक जाएगी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, कितनी जाएगी ये 44.1 मीटर की हाइट तक ये बॉल पहुंचेगी सर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन, टाइम निकालना है, तो टाइम तो आसानी से निकल जाएगा, तो सारी वैल्यू हमारे पास है और हमको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो अब आप लगा दो, v तो जीरो है और u आपको दे रखा है 29.4
माइनस जी दिया है, माइनस क्यों रख रहा हूँ क्योंकि निगेटिव है वो, 9.8 अपवर्ड मोशन है ना, इंटू टी हो जाएगा। तो बस अब आप इसको डिवाइड कर दो, 9 का ये हो जाएगा 29.4 अपॉन 9.8 कुछ टू टी, इसका मतलब 294 अपॉन 29, सॉरी 98 का तिगुना होता है ना, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 अट्ठे 24 हो गया, 9 30 27, 28 29, तो ये हो गया। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, 3 सेकंड में ये सारा काम हो जाएगा सर। कहाँ पहुंचेगा वो 3 सेकंड में? फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल रीच, अच्छा हाउ मच हाई, ये हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल रीच, अच्छा ग्राउंड पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये तो टॉप पे पहुंचेगा ना 3 सेकंड में, लेकिन जब ऊपर गया तो नीचे आया तो टाइम तो सेम लेगा क्योंकि रेजिस्टेंस उसका 0 है, तो 3 + 3 = 6 सेकंड का टाइम ले लेगा सर। कितना टाइम ले लेगा? 6 सेकंड का टाइम ले लेगा। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार करेंगे दोबारा आ जाएगा। तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही रहेगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर फेंका गया 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ चेंज है क्या? देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड सो दैट द बॉल हिट द ग्राउंड सेम स्पीड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, इस स्पीड से ऊपर को फेंका आपने 100 मीटर, तो जब ये ग्राउंड की ओर हिट करेगी तो उस समय भी स्पीड इतनी होगी, कह रहा है, प्रूव करना है आपको। अगर एयर का रेजिस्टेंस आप नेग्लेक्ट ले लेते हैं, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड सो दैट द बॉल हिट एट द ग्राउंड विथ, ग्राउंड पे जब हिट करेगी तो उसकी स्पीड उस समय भी कितनी होगी, इतनी होगी करके मुझे निकालना है। निकालते हैं फिर। क्वेश्चन में जरा सा चेंज कर दिया उसने, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करने के लिए u कितना दे रखा है इसने, u = 100 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, 100 मीटर पर सेकेंड u गिवन है, और v वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टॉप पे जब पहुंचेगा, तो v वेलोसिटी 0 हो जाएगी टॉप पे। तो अगर मैं बात करूं a की, तो a की वैल्यू अपवर्ड मोशन है, तो a जो होगा -g के बराबर होगा, और वो वैल्यू माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ओके, बस अब आप इसमें लगा दो क्या फॉर्मूला, v² - u² = 2gh। अभी निकाली थी, जैसे हाइट निकाली थी, पहले हाइट तो निकाल लें। तो v तो 0 है, माइनस u का स्क्वायर 100 × 100 हो जाएगा ये, और बाहर से माइनस साइन है, 2 × माइनस का 10 हो गया, इंटू h हो गया है, और तो माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो h की वैल्यू 200 हो गया है, सॉरी 20 हो गया, 20 से कटेगा है 5, तो 500, तो h कितना आ जाएगा 500 मीटर, इतना ही आ रहा शायद, देखो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो 500 मीटर हो जाएगी। ठीक है, h तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, h = कितना मिला मुझे, 500 मीटर, 500 मीटर मिल गया पहला पार्ट। ठीक है, अब एक्चुअल में मुझे क्या निकालना है, जब वो लौट के आएगा, जब अब टॉप पॉइंट पे जब पहुंच गया तो जो v होगी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, अभी तो नीचे से जब ऊपर को फेंक रहे हो तो कुछ वेलोसिटी दे रहे हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी, टॉप पॉइंट पे v, अब जब नीचे का डाउनवर्ड मोशन करोगे तो v की वैल्यू u हो जाएगी। सर ध्यान दीजिए, v की वैल्यू क्या हो जाएगी उस समय, u हो जाएगी। तो इसका मतलब, और v कितना था, 0 था टॉप पॉइंट पे, इसका मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और आपको निकालना है v कैलकुलेट करना है, तो लगा दो फॉर्मूला अगेन। ठीक है, जब आप फॉर्मूला लगाओगे दोबारा से, तो कितना आ जाएगा, v² - u² = 2gh ना, एसिलेशन तो ऊपर से नीचे को ही आएगा, एसिलेशन तो दिया ही है, g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू कितनी है, v, तो v ही u हो जाएगा ना, तो u की वैल्यू 0 होगी, तो v² = कितना हो गया, v² = 2 × डाउनवर्ड मोशन पे h आप पॉजिटिव हो जाएगा ना, सॉरी g, क्योंकि ऊपर से नीचे को आ रहा तो उसी को तो g कहते हैं। तो 2 × ये ध्यान दीजिएगा, 2 × h कितना है 500,
इंटू जी कितना है 10। अब दूसरा अगर आप कहेंगे तो जी की वैल्यू तो ये दे रखी, ये यूज करेंगे। तो उस केस में जब अपवर्ड मोशन में ये हाइट को आपने पॉजिटिव लिया था तो वो भी निगेटिव लेना पड़ेगा। तो अदरवाइज ये हो गया, सॉल्व हो गया है। तो कितना आ रहा है, ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ रही है, आप देखो वी स्क्वायर कितना आ रहा है, वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी सर 20 5 दूना 10, वी स्क्वायर आएगा 10 के बाद कितने जीरो 1 2 3, मतलब 4 जीरो हो गए। तो वी की वैल्यू अपने आप ही 100 आई नहीं आई, 100 मीटर पर सेकेंड, यही तो कह रहा था है। तो जो v आएगा वो 100 मीटर पर सेकेंड आएगा, मतलब जब ऊपर से नीचे आएगा ऑब्जेक्ट ना, तो उसकी जब हिट करेगा, ये हिट करने पे उसकी स्पीड तब भी उतनी ही रहेगी। तो जो ऊपर को आप फेंक रहे थे तो इसकी स्पीड इतनी थी, तो नीचे जब आएगा तब भी उसकी स्पीड इतनी ही है, और यही आपको निकालना था। ठीक है, यही तो निकालना था। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे सर। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। बहरहाल हमने इसमें इनमें क्वेश्चंस में किया क्या था, ज़रा सा एक बार आप और देखें तो अगर कोई दिक्कत है। बॉल, ये तो वही क्वेश्चन था, जैसे बॉल को आपने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, जो अपवर्ड मोशन था, तो जी की वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए ए की वैल्यू दे रखी थी, जी की वैल्यू दे रखी है आपको, यू 100 मीटर पर सेकंड दिया था और वी आपको जीरो, टॉप पे वी जीरो हो जाएगा। तो v इक्वस टू यू प्लस जी टी निकाल के हमने v यहाँ से टाइम निकाल लिया, कितने टाइम पे, हाउ मच टाइम इट विल टेक ग्राउंड करा ना। तो लेकिन पहले ऊपर जाएगा तो वो टाइम निकाला हमने, तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया तो टाइम जुड़ जाएगा ना। तो ये 10 + 10 20 सेकंड तब आया इसका वैल्यू। इसी तरीके से ज़रा दूसरे क्वेश्चन को दोबारा समझाऊँ मैं, देखो बॉल, ये तो वही क्वेश्चन है, ए बॉल थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ इतना, ये भी वही है। मेंशन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन मैंने अभी बताया आपको, डायरेक्शन ऑफ जो ए एसिलेशन होगा, मतलब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जी का डायरेक्शन हमेशा नीचे की ही होता है, डाउनवर्ड होता है, चाहे मोशन अपवर्ड हो तो जी नीचे को ही मेजर किया जाता है। वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो होगी पता है आपको, और एसिलेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और कितना हाइट पे जाएगा अगर चेक करना था, तो हाइट के लिए हमने क्या किया था, हाइट निकाली थी ना, कितने हाइट पे जाएगा, तो हाइट के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया था, u आपको दिया था इतना। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए u गिवन था ना, वेलोसिटी टॉप मोस्ट पे जीरो होगी, तो एसिलेशन आपका इतना था, तो आपने फॉर्मूला v ये यूज किया, पहले ये निकाल लिया ना टाइम। टाइम कितना निकाला, यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो 3, ये तो टोटल टाइम ऊपर से नीचे आने का समय है। पहले हाइट निकाल रखी है यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व किया, हाइट आई है कितने ऊपर तक जाएगा, तो हाइट कितनी आ रही थी, हाइट निकाली थी हमने यहाँ से, हाइट की वैल्यू ये आ रही, सॉरी हाइट की वैल्यू 44.1 मीटर तक ऊपर जाएगा निकाला था हमने। फिर उसके बाद v इक्वस टू यू प्लस ए टी लगा के, तो इस फॉर्मूले को जब लगाया तो ये वैल्यू जीरो आई, इसको सॉल्व किया तो टाइम निकल गया यहाँ से, 3 सेकंड का समय ले रहा था वो ऊपर जाने में, तो उतना ही वापस आने में लगाएगा। तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो ये फिर दोबारा लिखा है यहाँ पे 6 सेकंड है, हाँ 6 सेकंड का समय लगाएगा। ठीक है, 6 सेकंड का टाइम लगाएगा। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या था, देखो किसी बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, कुछ स्पीड दे दी, सो दैट, इसमें भी वही था क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन पूछा उनको अलग अलग तरीके से गया है। तो जब आपने इसको बॉल को ऊपर को थ्रो किया, इतनी स्पीड थी इसका, तो व्हाट शो करना था हमें, जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसकी स्पीड रिटर्न होने पे भी उतनी रहेगी, चेक करना था। तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, तो इतना करिए आप, उसके बाद इससे अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट हो रहा है, मतलब वो जो जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगाएगा। एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो सर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, उसके बाद अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय कहते हैं फिर अब, है ना।
अच्छा, ओके।